ये मोमेंट जो था ना, ऐसा लगा कि सच में आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो गया। क्योंकि जैसे ही उन्होंने प्रज्वलित किया ना, गूज़बम्स आ गए। सीरियसली अलग ही मोमेंट था उस टाइम, और मेरे आंखों से आंसू आने लग गए। मैं ऐसा लगा कि मैं रो दूंगी। वहाँ की जो वाइब्रेशंस थी ना, वो अलग ही लेवल थी सीरियसली। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ हमारी सोसाइटी में कैसे लॉर्ड अयप्पा जी का पूजा सेलिब्रेशन करते हैं। और इस बार का पूजा बहुत खास है क्योंकि ये 40th ईयर कंप्लीट कर चुका है। और ये हमारी सोसाइटी का ऑडिटोरियम है जहाँ मैं एंटर कर चुकी हूँ। और मैं लॉर्ड अयप्पा जी के बारे में आपसे शॉर्ट में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। रेस्ट आप इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं। लॉर्ड अयप्पा जी का जन्म लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु जी की जो फीमेल फॉर्म है मोहिनी, जब दोनों की शक्तियाँ यूनाइट हुई तो उस शक्ति से लॉर्ड अयप्पा जी का जन्म हुआ। माना जाता है कि केरला के एक विलेज है सबरीमला, इस जगह पे लॉर्ड अयप्पा जी का जन्म हुआ। इसलिए लोग तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। 41 डेज का तीर्थ यात्रा करते हैं। 41 डेज का बहुत ही कठिन उपवास रखते हैं। बेसिकली मैंने मेंस को देखा है ये उपवास रखने के लिए, और पूरा का पूरा साउथ रीजन बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं लॉर्ड अयप्पा में, क्योंकि नॉर्थ में लॉर्ड अयप्पा जी का पूजा नहीं करते हैं। और इवन लोगों को पता भी नहीं है। मैं भी नॉर्थ से हूँ तो मुझे भी नहीं पता था लॉर्ड अयप्पा जी के बारे में। बट येस, जिस तरीके से नॉर्थ में कावड़ यात्रा होती है, ठीक उसी तरीके से पूरा साउथ में लोग तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। इवन श्रीलंका भी जाते हैं, या श्रीलंका से भी लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। और सबरीमाला जो नहीं जा पाते हैं वो इस तरीके से, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं वीडियो में, इस तरीके से पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से एक भव्य पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, बेसिकली लॉर्ड अयप्पा जी का जन्म हुआ था महिषी का वध करने के लिए, क्योंकि महिषी महिषासुर के वध का रिवेंज, बदला लेना चाहती थी। इसीलिए लॉर्ड अयप्पा जी को हरिहर पुत्र भी कहते हैं। और लॉर्ड अयप्पा जी धर्म और जस्टिस के भी भगवान हैं। और इस पूजा के दौरान भगवान को स्वामिये शरणम अयप्पा कह के पुकारा जाता है, चैंट किया जाता है। केरला का एक टाउन है पंडालम, और पंडालम के एक राजा थे, राजा शेखरा, जिन्होंने लॉर्ड अयप्पा जी को अडॉप्ट किया था और बहुत ही प्यार से उनको रेज किया था। बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं कि जो राजा की स्टेप मदर थी, उन्होंने एक बहाना किया लॉर्ड अयप्पा से छुटकारा पाने के लिए कि वो बहुत बीमार है और उनको शेरनी का दूध पीना है। तो ये बात जब लॉर्ड अयप्पा जी को पता चला कि उनकी तबीयत खराब है, उनको शेरनी का दूध पीना है, तो वह चले गए जंगल में अकेले और जाके शेरनी की सवारी करके आ गए, शेरनी को लेके आ गए। तो ये दर्शाता है कि उनके अंदर कितना डिवाइन पावर था, और उन्होंने अपना कर्तव्य बहुत ही भली भांति अच्छे से निभाया। और आप देख ही पा रहे हैं सभी जेंट्स और लेडीज़ इतना ज़्यादा कीर्तन एंजॉय कर रहे हैं कि सब झूम रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं सबको कितनी ज़्यादा श्रद्धा है लॉर्ड अयप्पा जी पे। ऑब्वियसली वो एक ही है, भगवान एक ही है, अलग नहीं है। यही हरि है, यही हर है, यही है परमात्मा। बाकी मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला रिसर्च करने पे, मैंने वो सब कोशिश की है बेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, छोटे में इसे कंप्लीट कर पाऊँ। अगर मेरी तरफ से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। कुछ भी मैंने इंटेंशनली नहीं कहा है। और प्लीज़ अगर आपको कुछ भी जानकारी हो लॉर्ड अयप्पा जी के बारे में, तो प्लीज़ डेफिनेटली उसको शेयर करिएगा सबके साथ। उस दिन लॉर्ड अयप्पा जी के पूजा सेलिब्रेशन के दिन मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। पूजा लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक आराम से स्टार्ट हो चुका था, और मैं पहुंची थी 1 बजे मंडप में। और मुझे घर पे ऐसा लग रहा था कि शायद ही मैं जा पाऊँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड गैदरिंग में नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको भगवान पे भक्ति नहीं है, उनको पूरी भक्ति है, बट वो मानते हैं कि मन में श्रद्धा रखने से और मन सच्चा होने से भगवान सुनते हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि तुम जाओ। साथ में मैं बेबी को नहीं लेके आई, क्योंकि वो आता तो वो बहुत रोता, वो गैदरिंग पसंद नहीं करता, अभी बहुत छोटा है। कहते हैं ना, अगर मन सच्चा हो तो ईश्वर सुन ही लेता है।
तो भगवान की कृपा से मैं पूजा अच्छे से अटेंड कर पाई, और जिस टाइम मैं पूजा में गई उस टाइम पूजा पीक लेवल पे था। पूजा ख़त्म होने के बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम भगवान को करीब से दर्शन कर पाए, और हमें फल प्रसाद, फूल प्रसाद में दिया जाता है। मेरे इस वीडियो के थ्रू आप भी लॉर्ड अयप्पा जी के दर्शन कर लीजिए, उनको मन में बसा लीजिए, उनसे प्रे कर लीजिए। और उस दिन मुझे सुबह से टाइम ही नहीं मिला क्योंकि हस्बैंड और बच्चा दोनों ही घर पे थे, तो मैंने उनके लिए खाना बनाया, तो फिर मुझे खाने का मौका ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा मंडप में जाके एक बार में ही प्रसाद ही ग्रहण कर लूँगी। और फाइनली हमारा टाइम आ चुका है, ये हम लाइन में लगे हैं, भंडारा शुरू हो चुका है, सब खाने लग गए हैं, और आप देख रहे हैं बहुत लंबी लाइन है। एक्चुअली हम सबसे लास्ट में गए थे, बहुत ज़्यादा रश था, और सोचा कि इतने रश में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, भगवान का आराम से दर्शन करते हैं। और बोलते हैं ना, आप जितना ज़्यादा इंतज़ार करते हैं प्रसाद के लिए, भगवान उतनी ही जल्दी आपकी सुनते हैं मनोकामना। बस ईश्वर इसी तरीके से अपना हाथ हम पर बनाए रखें, हमारे सर पे रखें। आप भी भोग दर्शन कर लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी देर झेलने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा। बाय बाय।